अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक हैं, खुश हैं और मज़े में हैं। वेलकम करती हूँ आप सबको, और जो न्यू है मेरे चैनल पर वेलकम जी। तो अभी है जी सुबह सुबह का टाइम, हस्बैंड को जाना है काम पे और बना रही हूँ मैं नाश्ता। अभी 6 बज रहे हैं हमारे पास सुबह के, तो 6:30 बजे तक हस्बैंड जाएंगे काम पे, तो उनके लिए जल्दी जल्दी से बना लेती हूँ नाश्ता। और बच्चों के लिए जो है मैं वो बाद में बनाऊँगी, क्योंकि बच्चे अभी सो रहे हैं और बच्चों का ये रूटीन चल रहा है कि रात में 10 10:30 बजे जो है वो सोते हैं, मस्तियाँ करके, एक्टिविटीज़ करके। तो उस हिसाब से इनका थोड़ा-सा रूटीन जो है वो कुछ है इस तरीके का चल रहा है। तो ओवरऑल पूरे वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो नो डाउट जहाँ पे ये समर वेकेशंस है वहाँ पे बच्चे जो हैं वो उनको थोड़ा-सा रिलैक्स हम लोग छोड़ देते हैं कि भले वो थोड़ा-सा 10 10:30 बजे तक सो जाएँ, कोई मसला नहीं है। लेकिन जो है ये भी चीज़ एक रूटीन के हिसाब से होती है। जैसे ही स्कूल खुल जाते हैं तो फिर रूटीन जो है वो सेम टाइम पे जो होती है वो ही हो जाती है फिर। और अभी फ़िलहाल जो है वो रूटीन चल रही है थोड़ी सी लेज़ी सी बच्चों की। तो जी अभी ये मैंने अंडे बना लिए हैं। हस्बैंड ने कहा कि बस मुझे अंडा और पराठा चाहिए, और पराठा जो है मैं अक्सर नहीं, मतलब रोज़ाना के बेस पे नहीं बनाती, कभी कभी जो है वो बना लेती हूँ। लेकिन बच्चों के लिए मैं रोज़ाना तकरीबन जो है पराठा या पेनकेक्स वगैरह या वफ़ल या इस टाइप की चीज़ें, या कभी ब्रेड पे जो है मक्खन लगा के दे दिया नमता को, तो वो चीज़ें बच्चों के लिए अक्सर जो है वो हेल्दी होती हैं। और यहाँ पे ये मेरे पास मक्खन है, तो वो मैं यूज़ कर रही हूँ। और वैसे हम लोग देसी घी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे देसी जो शॉप्स हैं शलफ्तियों में वो बहुत ही कम हैं, और जो देसी घी हम लेते हैं वो यहाँ पे नहीं मिल रहा। तो वो स्टॉकहोम में ही है देसी शॉप्स, तो वहाँ से मिलता है। तो ये जी पराठा रेडी हो गया है। अब बनानी है मुझे चाय, और चाय के बगैर तो जी हस्बैंड का नाश्ता कंप्लीट होता ही नहीं है। तो अभी बनाऊंगी मैं कड़क सी चाय, और इनको कड़क चाय चाहिए होती है। और सुबह शाम चाय जो है वो मैं अक्सर बनाती हूँ। मैं तो खुद नहीं पीती, लेकिन हस्बैंड जो है वो चाय पीते हैं, और मेरे ख्याल से 2 टाइम चाय जो है वो पीनी भी चाहिए। मैं तो बचपन से ही जो है वो चाय की जो है वो कहते हैं ना कि आदत मेरी बचपन से ही नहीं पीती, तो उस हिसाब से अच्छा जी। यहाँ पे जो है वो कभी कभी मैं इलायची, छोटी इलायची यूज़ कर लेती हूँ। इस छोटी इलायची के जी बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये ज़बरदस्ती चीज़ है, मैं आपको बताऊँ कि ये एपिटाइट बढ़ाती है, यानी भूख को बढ़ाती है, डाइजेशन बहुत अच्छी रखती है। उसके अलावा जो किडनी फंक्शन है उसको ज़बरदस्त टाइट रखती है। तो ये इसका यूज़ जो है आप लोग किया करें घर में, और ज़्यादातर अक्सर घरों में होता भी है, तो ये अच्छी चीज़ है। लेकिन मैं जब छोटी होती थी तो अक्सर मेरी अम्मी करती थी, तो मैं गुस्सा करती थी कि आप ये क्यों यूज़ करती हैं, मेरे मुंह में आ जाती है, मेरे मुंह का जायका जो है वो ख़राब हो जाता है। तो लेकिन जब ज़ाहिर सी बात है इंसान मैच्योर होता है, फिर देखता है, समझता है चीज़ों को, फिर ही चीज़ें समझ में आती है। तो फिर मुझे पता चला कि इसके फ़ायदे कितने ज़्यादा हैं। तो इसलिए जो है अब अक्सर करके मैं ये जो छोटी इलायची है इसको यूज़ करती हूँ, और जो खाने वगैरह में मैं यूज़ करती हूँ। उसके अलावा जो मसाले हैं उसमें तो ऑलरेडी वो एडिड होती है, जैसे शान मसाले हैं या कुछ और मसाले हैं। तो खैर जी ये थी इलायची की कुछ फ़वाइद। और तो जी खैर अभी मैंने जो है बर्तन सारे धो लिए हैं, और बारी है सिंक को अच्छे से वॉश करने की। तो इसको मैं डिश वॉश के साथ ये जो स्पंज है इसके साथ जो है बस क्लीन कर देती हूँ। तो ये काफ़ी अच्छे से जो है वो साफ़ सुथरी हो जाती है, चमक जाती है। तो बर्तन वगैरह सारे और सब कुछ जो है किचन तकरीबन वो साफ़ हो गए। और अब जो है जी बारी है ये काउंटर टॉप को क्लीन करने की। जी मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ स्वीडन में जो है सारे काम हम लोग खुद ही करते हैं। यहाँ पे कोई मासी वगैरह नहीं होती, हमें खुद ही हिम्मत करनी होती है। घर भी देखना है, बच्चे भी देखने हैं, जॉब को भी देखना है। तो खैर यहाँ पे चूल्हा जी गर्म था, अभी से टाइम लगेगा थोड़ा सा ठंडा होने में। ये इलेक्ट्रिकल चूल्हे होते हैं जिनको थोड़ी देर जो है हम छोड़ देते हैं, उसके बाद जो है जब ये रेड कलर की लाइट बंद हो जाएगी तो मीन्स के चूल्हा जो है वो ठंडा है, इसको हम लोग साफ़ कर सकते हैं। और अभी जी मौसम देखिए कितना खूबसूरत सा हो रहा है, यानी कि क्लाउडी सा, रेनी सा मौसम है। यहाँ पे अक्सर करके जो है वो 6-7 महीने जो विंटर रहता है, और जो गर्मी है वो 2-3 महीने ही होती है, यानी कि मेहमान होती है यहाँ पे गर्मी जी। और गर्मी इतनी नहीं होती, कोई 28-27 तक डिग्री तक जाता है। लेकिन ये जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं ये नॉर्दर्न एरिया है। नॉर्दर्न एरिया में ये होता है कि
यहाँ पे ठंडी होती है अक्सर करके गर्मियों में भी, क्योंकि बारिश होती है तो फिर ठंड हो जाती है। यहाँ हमारा बना है प्रोग्राम, कल हम जाएंगे कहीं घूमने, तो मैंने सोचा कि अभी थोड़ा सा सामान लेकर आते हैं और कुछ चीज़ें हम लोग बना के जाएंगे, यानी कि पिकनिक मनाएंगे। तो ये कचरा जी फेंकना है। और हम जिस बिल्डिंग में रहते हैं, मैं आपको बताऊं कि उसमें लिफ्ट नहीं है और हम 3rd फ्लोर पे रहते हैं, तो थोड़ा मुश्किल होता है आना जाना। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, जब भी हम लोग कोशिश करते हैं नीचे जा रहे हैं किसी काम से, तो फिर कचरा भी जो है वो साथ ही लेकर जाते हैं। तो खैर वो मैंने अभी दरवाज़े पे रख दिया है उसको शॉपर में डाल के। और यहाँ पे ये जी चूल्हा ठंडा हो गया है, अब इसको बारी है क्लीन करने की। तो थोड़ा सा स्प्रे कर दिया है मैंने, जो स्टोव का स्प्रे है, और इसको मैंने इस तरीके से जो है क्लीन कर लिया। और अनमता जी कह रही थी कि मुझे लाइब्रेरी जाना है, और यही हमारी जो है वो आजकल की रूटीन है कि जब भी मैं फ्री होती हूँ तो बच्चों को लाइब्रेरी लेकर जाती हूँ, अदरवाइज़ हस्बैंड लेकर जाते हैं। तो यहाँ पे जी, तो जी आज है मेरा टर्न। और ये है कचरा जी, ये मैंने ले लिया, ये मैंने बाहर रखा हुआ था दरवाज़े के। और यहाँ पे जी ये मैंने कचरा फेंका, और अब अनमता ने कहा मुझे स्टॉलर पे जाना है, तो स्टॉलर पे बैठ गई थी। तो ये बस 5 मिनट के डिस्टेंस पे ही है हमारे घर से। ये बड़ी सी लाइब्रेरी है, आप देख रहे हैं, ये शीशे की पूरी जैसे और वुडन बनी हुई है, और ये इसमें होटल भी है। और ये ग्राउंड फ्लोर पे जो है वो लाइब्रेरी है, और इसके ऊपर जो है एक और फ्लोर है जिस पे बच्चे खेलते हैं, वहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ रखी हुई हैं। अदरवाइज़ पूरा जो है ये मैं आपको बताऊँ ये होटल है। और ये वाला फ्लोर जो है ये लाइब्रेरी है। और ये लाइब्रेरी जो है मैंने एक दो अपने व्लॉग में भी शेयर की हुई है। तो यहाँ पे जी बच्चों को इस तरीके के पेपर्स जिस पे ऑलरेडी ड्राइंग की हुई होती है और कलर्स पड़े होते हैं, और बच्चे आके इस पे कलर करते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्ती ये एक्टिविटी है जो कि बच्चे इंगेज होते हैं इसमें, और जो पेरेंट्स हैं वो सुकून से बैठते हैं और किताब वगैरह पढ़ते हैं। तो ये जी अनमता ने अभी कलर करना शुरू किया है। थोड़ी देर में जो है अनमता हो गई थी, बोर कर रही थी, मम्मा ऊपर चलें। ऊपर जो 2nd फ्लोर है उस पे ये है कि बच्चों के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ रखी हुई हैं, और ये बहुत सारे जैसे बच्चे खेलते हैं, बहुत सारी खेलने की चीज़ें पड़ी हुई हैं, वहाँ पे टॉयज़ पड़े हुए हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर। तो जी यहाँ पे हम लोग अब आए हैं, ये है 2nd फ्लोर। यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं बच्चों के लिए, और बच्चे जो हैं यहाँ पे आप देख रहे होंगे खेल रहे हैं, और पेरेंट्स उनके खड़े हैं। तो यहाँ पे ऐसा है कि 12 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके साथ हर वक्त पेरेंट्स को रहना पड़ता है, यहाँ पे ये रूल है। और अनमता कह रही थी वॉशरूम जाना है, तो ये जी लाइब्रेरी में ही हम मौजूद हैं, और लाइब्रेरी यहाँ पे मैं इसको वॉशरूम लेकर आई और हैंड वॉश करा रही थी मैंने। यहाँ पे जी बहुत सारे पज़ल गेम और लेगो वगैरह पड़े होते हैं। लेगो हमें नज़र नहीं आए, तो अनमता ने कहा मुझे ये वाली चाहिए, ये गेम मुझे खेलनी है। आई डोंट नो किस तरह खेलते हैं, लेकिन अनमता कह रही थी कि मम्मा मेरे साथ खेले, तो मैंने ऐसे ही जो है उसके साथ बैठ के और खेली। लेकिन मुझे आती नहीं है ये समझ के किस तरीके से ये खेलते हैं। लेकिन अनमता जो है वो इस तरीके से जैसे खेलते हैं वो उसको पता तो नहीं, लेकिन सेम वैसे ही खेल रही थी जिस तरीके से वो बड़े लोग खेलते हैं। तो जी खेलने के बाद अब जो है वापस जो भी, और जी जैसे ही मैं घर वापस आई तो हस्बैंड ने बताया कि घूमने जाएंगे कल और शान, और हम दोनों जो हैं अभी जाएं और करके आएँ ग्रोसरी, क्योंकि हस्बैंड को सर में दर्द था। तो अभी हम लोग जा रहे हैं जी लिडिल, यहाँ बिल्कुल पास में ही है, 5 मिनट की वॉक पे। तो वहाँ से लेंगे कुछ चीज़ें, कुछ फ्रूट्स, और कुछ चीज़ें लेनी थी मुझे कुकिंग के हिसाब से भी, तो वो मैं लूँगी। और फिर जो है हम लोग वापस जाएंगे घर। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग सी ज़बरदस्त सी चीज़ें मैं आपको दिखाऊँ। ये देखें जी टमाटर कंटेनर है, टमाटर जैसे आधा बच गया तो इसमें जो है आप सेव करके रख सकते हैं। और उसके अलावा लेमन वगैरह भी जैसे आधा बच जाता है तो वो हम लोग इसमें सेव करते हैं। गार्लिक भी था। तो इन चीज़ों से ये होता है कि स्मेल नहीं होती जो फ्रिज है। तो ये चीज़ें काम की हैं वैसे देखा जाए तो।
तो उसके अलावा जी मैनुअल चॉपर वो आया हुआ है ज़बरदस्त सा। मेरे पास तो इलेक्ट्रिक है इसलिए मैंने नहीं लिया, अदरवाइज़ मैं ले लेती। तो जी आज है प्लान बिरयानी बनाने का, और मैं बनाऊंगी बिरयानी। उसके अलावा खीर बनाऊंगी मैं, चावलों वाली जो खीर होती है वो बहुत ही अरसा हो गया है वो मैंने नहीं बनाई। और बैंगन पड़े हुए थे जी, वो मैं अभी जी कोई 7 रात के बज रहे, और डिनर करेंगे और उसके बाद जो है मैं अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दूँगी, यानी कि बिरयानी बनाऊंगी और चावलों वाली जो खीर होती है वो बनाऊंगी। और उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, मुझे लग रहा है कि कोई 11 बज जाएंगे या इजीली मुझे चीज़ें बनाने में, क्योंकि पिज़्ज़ा भी बनाना है। लेकिन शुक्र है कि शान की छुट्टी है तो शान थोड़ी सी हेल्प कर देता है। और उसके अलावा जी कहाँ हम लोग जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं हापारांदा। मैं आपको बताऊं ये एक सिटी है जो कि बॉर्डर, जो हापारांदा है वो सिटी लगता है फ़िनलैंड के बॉर्डर से, वहाँ हम लोग जा रहे हैं। और ये जी बन रही है खीर, और ये मैंने बिरयानी दम पे लगा दी है। कलर वगैरह इसमें जो है फूड कलर वो ऐड कर दिया है, इसको बाद में सुबह में मिक्स करूँगी मैंने सोचा था। और ये है जी पिज़्ज़ा। अभी पिज़्ज़ा जो है ऑलमोस्ट रेडी है, लेकिन इसको जो है अभी टॉपिंग मोज़रेला चीज़ से करनी है, तो वो मैं करूँगी। तो बस ये था जी आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपनी सिस्टर को चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।